जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पाली, मैं उसकी किस्मत को अपने हाथों से तराशता हूँ। दुनिया में ताकत बहुत है, गुस्सा, लालच, मोह, वासना, पर इन सब पर जीतने का नाम है संयम। और ये युद्ध तलवार से नहीं, आत्मा से लड़ा जाता है। जो संयमित है वही सच्चा वीर है। मनुष्य का असली पतन इच्छाओं से नहीं होता, उन पर नियंत्रण की कमी से होता है। कृष्ण अर्जुन को गीता में यही सिखाते हैं, इच्छाओं को खत्म मत करो, उन्हें साधो, क्योंकि अनियंत्रित मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने अपनी चाहतों को कृष्ण को समर्पित कर दिया, उसकी इच्छाएं आसक्ति नहीं रहती, साधना बन जाती हैं। तुम कितना कमाते हो ये महत्वपूर्ण नहीं, तुम अपने मन को कितना संभालते हो ये तुम्हारा भाग्य तय करता है। और जब कृष्ण देखते हैं कि तुम्हारा मन उनके चरणों में टिक गया है, तुम विचलित नहीं होते, तुम टूटते नहीं, तो वो तुम्हारी किस्मत को ऐसे ऊंचा उठाते हैं जैसे सूरज अंधकार को मिटा देता है। संयम साधारण नहीं है, ये दिव्यता की शुरुआत है। अगर तुम अपनी इच्छाओं को साध लोगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी, क्योंकि जिसे कृष्ण संभाल लेते हैं उसे कोई परिस्थिति गिरा नहीं सकती, कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता और कोई भाग्य हरा नहीं सकता। याद रखना, संयम उस चाबी की तरह है जिससे कृष्ण तुम्हारे जीवन के बंद हुए सभी दरवाजे खोल देते हैं। किसी का भरोसा टूट जाए, किसी का सपना बिखर जाए, पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, फिर भी अगर तुम्हारा मन कृष्ण के नाम से जुड़ा हुआ है तो समझ लो तुम्हारा भाग्य सिर्फ रुका है, खत्म नहीं हुआ। क्योंकि कृष्ण कभी अंत नहीं देते, वो बस दिशा बदलते हैं। टूटना बुरा नहीं है। कृष्ण कहते हैं, बीज भी तो टूटता है तभी वृक्ष बनता है। इसी तरह इंसान भी तब बदलता है जब उसका अहंकार टूटता है, उसकी अपेक्षाएं टूटती हैं, उसके भ्रम टूटते हैं। दर्द का ये टूटना कोई सजा नहीं, ये अंदर की सफाई है। ये वो प्रक्रिया है जिसके बाद आत्मा हल्की हो जाती है और मार्ग स्पष्ट हो जाता है। जब मन का सहारा टूटता है तभी व्यक्ति कृष्ण का सहारा पकड़ता है, और ये सहारा कभी गिराता नहीं, ये उठाकर वहीं ले जाता है जहाँ तुम्हें होना चाहिए था। टूटे हुए लोग कमज़ोर नहीं होते, वो भगवान के सबसे करीब होते हैं। तो अगर तुम टूट रहे हो, समझ लो कृष्ण तुम्हारी कहानी को फिर से गढ़ रहे हैं। हार मत मानो, रोना मत रोकना, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जिस व्यक्ति की आत्मा कृष्ण से जुड़ी रहे उसे किस्मत कभी हराकर नहीं ले जा सकती। याद रखना, तुम गिर नहीं रहे, तुम तैयार हो रहे हो। और जब कृष्ण तैयार करते हैं तो वो जगह हमेशा पहले से बड़ी होती है, पहले से उजली होती है और पहले से अधिक तुम्हारी होती है। जो बदला लेता है वह मन से हार जाता है, पर जो क्षमा करता है वह आत्मा से जीत जाता है। क्योंकि क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के मुक्त होने के लिए होता है। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं है, बल्कि उस पीड़ा से ऊपर उठ जाना है जो तुम्हें बांध रही थी। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तब तुम वास्तव में अपने ही हृदय की कैद खोलते हो। कभी कभी क्षमा देना कठिन लगता है, पर वही क्षण आत्मा की सबसे बड़ी जीत बनता है, क्योंकि द्वेष आत्मा को जला देता है और क्षमा उसे प्रकाश से भर देती है। कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम क्षमा करते हो वास्तव में तुम अपने भीतर के क्रोध को शांत कर रहे होते हो। क्षमा करना कमजोरी नहीं, यह उस आत्मा की पहचान है जिसने खुद को जान लिया है। कृष्ण कहते हैं, जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने स्वयं को मुक्त कर लिया।